इम्पल्स टेक्नोलॉजी, मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो पाइथन का लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सेट। सेट क्या होता है हमें यही देखना है और सेट पे इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम। तो हम सेट के बारे में जानेंगे। सेट एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि डुप्लिकेट वैल्यूज़ अलाउज़ नहीं करता है। यानी अगर हम वैल्यूज़ इनपुट कराते हैं और हम चाहते हैं कि कोई डुप्लिकेट वैल्यू न बने, दैट्स वाई हम इस्तेमाल करेंगे सेट का। तो मैं एक सेट का एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें वेरिएबल नेम है रोल नंबर, RNO रोल नंबर। मैंने रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। सेट कैसे बनाएंगे तो आप कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बनाओगे। तो यहाँ पे मैंने डाला हुआ है रोल नंबर में ये मैंने रोल नंबर ले लिया है। अब आप इसे प्रिंट कराओ, प्रिंट RNO को आप प्रिंट कराओगे तो आपको मिलेगा कि जो वैल्यू आपने डाली है उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि इसमें कोई वैल्यू मैं डाल दूं जो कि क्या हो। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 77 पहले से ही इंक्लूडेड है और मैंने 77 फिर से इसमें इंसर्ट करा दिया है। तो आप देखेंगे कि 77 जो इंसर्टेड था वो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। और सेट जो है आप ये देख रहे हैं, सेट जो है वो अनऑर्डर्ड टाइप का बना हुआ है। यानी अगर मैं इसका, ये क्या है, अनऑर्डर्ड है, 33 एंड 11 यहाँ पे आ रहा है, 66 बीच में आ रहा है। तो सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप होता है जहाँ पे ऑर्डर नहीं होता है। तो ये जो है सेट है, इसका हम टाइप देखते हैं कि ये सेट है कि नहीं वाकई में। तो हम इस्तेमाल करेंगे TYPE टाइप। इसका टाइप देखना है तो RNO का टाइप दिखा दो। तो यहाँ पे जब आप इसे RNO का टाइप प्रिंट कराएंगे तो आपको मिलेगा कि ये जो है वो सेट टाइप का है, यानी वो क्लास सेट से बिलोंग करता है। तो सेट मतलब कि ये जो है डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। यानी यहाँ पे देखा आपने कि 77 को अलाउ नहीं कर रहा है। दूसरे अनऑर्डर्ड होता है। तीसरे ये जो है वो इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यानी ये जो है वो इसमें ऐड और रिमूव का इस्तेमाल हम करते हैं, वैल्यू इसकी चेंज भी हो सकती है। तो सेट जो है हम बनाते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं सेट को। तो एक सेट है आपके सामने जो कि दिखाई दे रहा है। तो मैं कैरेक्टर सेट बनाता हूँ जहाँ पे एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग को रखा जाएगा। तो मैंने ले लिया है नेम इक्वल्स टू कोट में यहाँ पे लिया है मैंने AMAN अमन, ठीक है। फिर डबल कोट में आप नाम ले लो बमन। अगेन डबल कोट में ये मेरे अपने स्टूडेंट हैं CHAMAN चमन। एंड डबल कोट में DAMAN दमन। ऐसे ही रमन समन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनको मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ PRINT वर्ड प्रिंट। तो नेम को प्रिंट कर दो। तो नेम को मैंने प्रिंट कराया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है वैल्यू आपकी अमन बमन वगैरह ये सारी की वैल्यू प्रिंट हो रही हैं। अब क्या है, तो आपने देखा कि ये जो लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट बनाने का तरीका क्या है। तो सॉरी, आपने देखा कि सेट बनाने का तरीका क्या है। सेट एक लिस्ट ही टाइप में है। तो सेट बनाने का तरीका क्या है, तो हमने सेट में नंबर डाला है और स्ट्रिंग डाला है। आप चाहो तो सेट में जो भी वैल्यू देना चाहो वो दे सकते हो। तो मैंने ST लिया है। यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू बस अलाउड नहीं है, बाकी कोई वैल्यू ले लो। यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में दिया है नेम, यानी कि नेम क्या है, तो नेम है DURGESS दुर्गेश सर, ठीक है। और एज क्या है, तो एज है 30 एज है हमारी। और यहाँ पे क्या है, तो सैलरी कितनी है, तो मेरी सैलरी है 22K। तो ये मेरी सैलरी हो गई। और मैं इसे प्रिंट कराता हूँ PRINT प्रिंट। पहले हम इसका टाइप देखेंगे। तो PRINT प्रिंट टाइप देखते हैं क्या टाइप है। तो TYP इसका डेटा टाइप बताइए। डेटा टाइप हमने चेक किया है। तो ये ST जो वेरिएबल है वो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो आप देखेंगे टाइप इसका सेट टाइप में वैल्यू दिखाएगा। तो ये सेट क्लास से बिलोंग करता है। अगर आपको प्रिंट कराना है PRINT प्रिंट, क्या प्रिंट कराना है, तो ST को प्रिंट कराना है। तो आप ST को प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ST जो है वो प्रिंट हो चुका है। अब क्या है कि हम सेट जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो इम्यूटेबल टाइप की होती है। इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो हम सेट की वैल्यू चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं लिखता हूँ ST डॉट, एक मेथड होता है इसका नाम है ऐड। ST डॉट ऐड, आपको ऐड करना है इम्पल्स टेक्नोलॉजी, IMPULSE
TECHNOLOGY इम्पल्स टेक्नोलॉजी, और आपको रन करा के इसे प्रिंट भी कराता हूँ मैं ST को, PRINT प्रिंट, ST को प्रिंट कर दो। तो ये ST को यहाँ पे हमने प्रिंट भी कराया है, रन कराते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे इम्पल्स टेक्नोलॉजी भी ऐड हो चुका है। तो हम सेट में वैल्यू ऐड भी करा सकते हैं, यहाँ तक कि सेट में वैल्यू हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए एक मेथड होता है जिसका नाम है डिस्कार्ड। क्या नाम है? डिस्कार्ड। तो मैं यहाँ से एज यानी जो 30 दिखाई दे रहा है उसको मैं डिस्कार्ड करता हूँ। ST.discard, ST.discard, वो डिस्कार्ड, तो 30 को डिस्कार्ड कर दो और डिस्कार्ड करके प्रिंट कर दो। डिस्कार्ड करके प्रिंट कर दो। यहाँ पे हम रन कराते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इस सेट में 30 था, वो क्या हो गया है, तो वो डिस्कार्ड हो गया है और डिस्कार्ड करके इसे हम प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पे इम्पल्स टेक्नोलॉजी दुर्गेश सर ये अनऑर्डर्ड एक उसने क्रिएट कर लिया है ST, तो डिस्कार्ड 30, सेट में 30 है, ओह सॉरी 30 जो है वो डबल कोट में, दैट्स वाई वो डिलीट नहीं हुआ है, मैंने नंबर दिया हुआ था। यहाँ पे फिर से रन कराते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है, तो 30 यहाँ इस सेट से गायब है, यानी वो डिलीटेड है। तो डिस्कार्ड मेथड का काम होता है कि वो वैल्यू को डिलीट कर देता है। ऐसे ही वैल्यू डिलीट करने के लिए एक और मेथड होता है जिसका नाम है रिमूव। क्या नाम है? रिमूव मेथड। तो हम रिमूव का इस्तेमाल करते हैं, ST.REMOVE, रिमूव। ST.REMOVE किसको रिमूव कर देना है? तो रिमूव कर देना है किसको? तो अभी एक मैं इसे प्रिंट करके देखता हूँ क्या है। अभी रिमूव तो मैंने कुछ कराया नहीं है, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो यहाँ पे रिमूव का प्रॉब्लम जो है एरर आ रहा है, क्योंकि रिमूव में आपने कोई वैल्यू दिया नहीं है। रिमूव कमेंट बनाते हैं, वैल्यू अभी क्या हो रही है प्रेजेंट टाइम में, हम वो प्रिंट कराते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 22, 30 इम्पल्स टेक्नोलॉजी और दुर्गेश, ये आ रही है वैल्यू। देखिए दोस्तों अनऑर्डर्ड है, यहाँ पे इम्पल्स मैंने लास्ट में ऐड किया और ये बीच में ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि रिमूव काम नहीं कर रहा है, तो हम रिमूव का इस्तेमाल करते हैं और हम रिमूव कर देते हैं किसको, तो हम इम्पल्स टेक्नोलॉजी को रिमूव कर देंगे। तो इम्पल्स टेक्नोलॉजी को रिमूव करने के लिए आपको इम्पल्स टेक्नोलॉजी लिखना पड़ेगा, तो IMPULSTECHNOLOGY इम्पल्स टेक्नोलॉजी मैंने लिखा है और मैंने रिमूव करके इसे रन करा दिया है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि इम्पल्स टेक्नोलॉजी यहाँ से रिमूव हो गया है और ये जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 30 तक ही आ रही है। तो ये रिमूव कराने का तरीका है। अब देखिए दोस्तों रिमूव और डिस्कार्ड में क्या अंतर है। रिमूव अगर वैल्यू को नहीं पाएगा तो वो एरर जनरेट कर देगा, यानी इम्पल्स टेक्नोलॉजी 1 2 3 मैंने ये नाम जो है उसमें पड़ा हुआ है उसको मैंने कुछ चेंज कर दिया है, यानी इम्पल्स टेक्नोलॉजी ऐड किया और मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ 1 2 3 के नाम से। तो रिमूव जो है वो एरर देता है। क्या देगा? तो ये एरर दिखाएगा कि ये जो है रिमूव आपने किया हुआ है वो यहाँ अवेलेबल है ही नहीं, वो कुछ ऐसा एरर दिखा रहा है। लेकिन ये एरर आप को नहीं दिखेगा कहाँ पे, तो आपको नहीं दिखेगा डिस्कार्ड में, यानी अगर आप डिस्कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्कार्ड एरर नहीं दिखाता है अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो भी। यानी मैंने यहाँ पे 302 कर दिया है जो कि वैल्यू उसमें प्रेजेंट है नहीं, और मैं डिस्कार्ड के थ्रू डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट भी नहीं करेगा और एरर भी नहीं देगा। तो डिस्कार्ड और डिलीट में ये अंतर है, जो कि डिस्कार्ड जो है वो एरर नहीं देता है, वैल्यू अगर ना भी हो तो एरर नहीं देगा, बट रिमूव में अगर वैल्यू नहीं पाएगा तो एरर दे देगा। तो ये हमारा सेट था। आगे और भी सेट हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया है, सेट का नाम है ABC। ABC इक्वल्स टू एक सेट है, इसकी वैल्यू है, सॉरी ये टपल का सिंबल है 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने वैल्यू डाल दी है इसके अंदर। और एक और मैं सेट लेता हूँ जिसका नाम है XYZ, और मैं इन दोनों सेट को ऐड करना चाहता हूँ। इनकी वैल्यू कितनी है? तो 11, 22 और 33 ये मैंने वैल्यू दे रखी है। ये फिर से बताऊँ कि ये टपल का सिंबल है, आप कर्ली ब्रेस लगाएंगे अगर आप सेट बनाएंगे तब। तो यहाँ पे आपको एक सेट मिलता है, ये 2 सेट हो गए। अगर सेट को आप ज्वाइन करना चाहते हो, यानी एक में मर्ज करना चाहते हो, तो आप इस्तेमाल करोगे और सिंबल होता है, तो PRINT प्रिंट, वर्ड प्रिंट, तो ABC और XYZ ये 2 सेट को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंबल का, यानी ये 2 सेट को ऐड कर देगा। लाइक यूनियन, जैसे यूनियन एक मेथड होता है, उससे भी इस काम को हम कर सकते हैं। अगर यूनियन के थ्रू इसको हम जोड़ते हैं, मैं जोड़ के किसी अनदर वेरिएबल में स्टोर कराता हूँ। IJ के एक वेरिएबल है जिसमें मैं ABC
और एक्स वाई जेड जो सेट हैं एक्स वाई जेड, इनको मैं ऐड करके आई जे के को प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट आई जे के। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आई जे के जो है वो आपका यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आई जे के की वैल्यू जो है वो कंबाइंड हो गई है। तो ये किसी भी उसको कंबाइन करने के लिए, सॉरी दोस्तों हेडफोन थोड़ा सा नीचे दब गया था, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो कंबाइन हो गया है और एक साथ वो प्रिंट भी हो रहा है ए बी सी के साथ। तो इसे हम यूनियन फंक्शन से भी कर सकते हैं, यानी अगर सेट को जोड़ना होगा तो आप यूनियन का इस्तेमाल करोगे। तो यूनियन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यूनियन का इस्तेमाल करने के लिए ए बी सी डॉट यूनियन किसका यूनियन करना है, तो आपको एक्स वाई जेड का करना है, एक्स वाई जेड का करना है। और ये रिज़ल्ट कहाँ स्टोर कराना है, तो ये रिज़ल्ट स्टोर कराना है आर ई एस नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे आर ई एस में वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है और इसे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट तो आपको मिलेगा कि वो सेट आपस में कंबाइन हो चुका है और यहाँ पे आउटपुट में दिखाई देगा कि सेट कंबाइंड है और यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 33, 22, 11, यानी यहाँ पे आपने डाला है वैल्यू और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इन दोनों को कंबाइन कर दिया है यूजिंग यूनियन। तो यूनियन ऑपरेटर से हम सेट को कंबाइन करते हैं, इन दो सेट मिलेगा तो उनको कंबाइन कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा तरीका हमारा सेट का था। तो सेट में हमने देखा ऐड मेथड क्या करता है, ऐड मेथड ऐड कर देता है, यानी मैं ए बी सी डॉट ऐड करता हूँ और मैंने डाला 1, 2, 3, 4, 5, इसे मैंने ऐड कराया। आप रन कराएंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 1, 2, 3, 4 भी ऐड हो गया है। तो यहाँ पे हमने सेट में देखा कि सेट यानी कि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाला ऐसा ऑब्जेक्ट जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होती है, यानी मैंने यहाँ पे 5 दिया है अगेन, ठीक है, और 5 स्टार्टिंग में भी दिया हुआ है, और जब आप इसे रन कराएंगे तो आपको 1 टाइम ही 5 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 टाइम ही 5 आ रहा है, वो 5 जो है बाकी को छोड़ दे रहा है। तो सेट जो है वो अनऑर्डर्ड, ठीक है, एक कलेक्शन है डेटा का जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती है। और उनके कुछ मेथड्स को हमने देखा जिनमें ऐड था, ऐड मेथड था जिससे हम वैल्यू ऐड करते हैं, डिस्कार्ड जिससे वैल्यू डिलीट करते हैं, डिस्कार्ड कभी एरर नहीं देता है। अगला है हमारा रिमूव मेथड भी वैल्यू डिलीट करता है लेकिन ये एरर भी देता है अगर वैल्यू नहीं पाएगा तो। ऐसे ही सेट को खाली करना है तो आप इस्तेमाल करोगे सेट का क्लियर मेथड को, यानी कि ए बी सी डॉट क्लियर। अब आप ए बी सी को प्रिंट कराएंगे तो ए बी सी में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी ए बी सी एम्प्टी मिलेगा आपका। तो यहाँ पे हम रन कराते हैं ए बी सी को, देखिए एक सेट का बस कंस्ट्रक्टर दिखाई दे रहा है हमको जो कि एक वैल्यू के बिना आया हुआ है। तो ये हमारा पूरा का पूरा होल सोल हमारा जो है वो सेट था जिसमें हमने सेट में एडिशन, रिमूव और क्लियर ये सारे मेथड्स देखें। आपको अगर कहीं भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।